रोडवेज को मुनाफा होगा। नमस्कार, पंजाब केसरी टीम में आपका स्वागत है और आज हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं रोहतक के बस स्टैंड से, जहां पर कर्मचारी आपको दिखाई दे रहे होंगे। उन्होंने दरियां बिछा करके एक धरना दिया है और यह धरना है महाप्रबंधक के खिलाफ। जो हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो के महाप्रबंधक हैं, उनके खिलाफ ये धरना इन कर्मचारियों ने दिया है। और इन कर्मचारियों का ये कहना है कि बहुत सी ऐसी मांगे थी जो मांगे महाप्रबंधक अपने लेवल पर समाधान उनका कर सकते थे, लेकिन उन मांगों के बारे में अभी तक महाप्रबंधक की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और कई बार वे इस बारे में अवगत करा चुके हैं। तो ये कर्मचारी जो हैं, इन कर्मचारियों ने महाप्रबंधक के खिलाफ ये धरना दिया। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं रोहतक रोडवेज बस स्टैंड डिपो से ये कर रहे हैं। आप देखें कि कर्मचारी नेता संबोधित करने में जुटे हुए हैं और उन्होंने एक लामबंद होकर के महाप्रबंधक के खिलाफ ये धरना देने का फैसला लिया है। तो ये लाइव तस्वीरें आज हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये कर्मचारी नेता संबोधित कर रहे हैं अपने कर्मचारियों को। तो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले ये सुनते हैं। समय पर बहाल करें, अन्यथा जो है ये आंदोलन लंबा चल सकता है, पीछे नहीं हटेगा। रोहतक डिपो का कर्मचारी यह बता देना चाहते हैं। छोटा निकल जिसके दिल हाथ मिला लिया, यह बता देना चाहते हैं को। दूसरी बात, साथियों, दो चार नारे साथी मीडिया वाले आए अपने बीच में। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सादा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सादा संघर्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारे बड़े मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारी नामे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एनटीसी नामे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेडिकल विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। टीएम समय बना ले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीनियर चुने की चिट्ठी ना बना ले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दफ्तर मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। राजकीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजकीय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोडवेज कर्मचारी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो आपने देखा कि महाप्रबंधक के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करने में जुटे, अपने कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं। हम कुछ कर्मचारी नेताओं से बात करेंगे, उन कर्मचारी नेताओं से पूछेंगे कि क्या कारण है। जोगेंद्र बलारा कर्मचारी नेता हैं, उनसे बात करते हैं। जोगेंद्र जी, आज किस लिए धरना है? आज जो हमारे डिपो की इस महाप्रबंधक ने यहीं पर आए 7 महीने हो गए। 7 महीने के अंदर अंदर किसी भी कर्मचारी का कोई भी कार्य नहीं कर रहे। चाहे एलटीसी की बात है, चाहे मेडिकल की बात है, चाहे छुट्टियों की बात है, किसी भी कर्मचारी का कोई काम नहीं करे। कर्मचारी का काम तो सब करेंगे। दिन में 3 बार आते हैं सिर्फ। आज भी आप जाकर के देखो दफ्तर में 3 बार 2:30 बजे आते हैं, 2:30 बजे से 5 बजे तक बैठे रहते हैं। हमारा जो कर्मचारी का काम है, फील्ड का काम है। हम जो यात्रियों को बिठा करके, जो हमारा चालक परिचालक है, वो कभी कोई शाम को आता है, कभी कोई सुबह आता है। जो अपनी तकलीफें जो बतानी होती है ना, उस पर कर्मचारी सुन नहीं रहे, ये हमारे अधिकारी सुन नहीं रहा। और जो हमने जो मांग पत्र दिया, 15 सूत्री मांग पत्र 18 तारीख ने मांग पत्र दिया था, उसने मांग पत्र की बजाय तालमेल कमेटी के जो डिपो के जो कमेटी हैं, उनकी बुलाने की बजाय जो हमारी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने की बजाय कर्मचारियों को एक दूसरे को आदेश लागे करना और एक दूसरे के आदेश कर दिए गए हैं। हम कहते हैं कि चाहे ड्यूटी सेक्शन है, चाहे हमारा वर्कशॉप का कर्मचारी है, चाहे हमारा बाऊ है, यहीं पर जो ये तानाशाही जो कर्मचारी अधिकारी जो बरत रहे हैं ना, हम ये कहते हैं आप ये तानाशाही बरतना। जो कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं ना, उनको ईमानदारी से काम कर देना। और जो कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समाधान कर दो। आप हमें दरी बिछाने का शौक नहीं है, ये तो आते ही नहीं। मतलब ये कहता हूँ कि इससे बोला तो जुल्म क्या होगा। हम कर्मचारी हफ्ते में 6 दिन आते कार्य करते हैं। हम काला बल्द की तरह दिन रात जनता की सेवा करते हैं। ये महीने में 3 बार आता है, अपने पिताजी को साथ लेता है। अगर कोई फाइल आ गई
हमारा बाऊ पढ़ता है, बाऊ ने पढ़ ली फिर इसका पिताजी पढ़ेगा, इस ना पढ़ ली तो पिताजी नाट जाएगा, पिताजी ना पढ़ ली तो यो नाट जाएगा। एक भी काम नहीं हो रहा जी। मैंने कहता हूँ ऐसे गरेसिया के हमारे 7 केस हैं, आज हमारे 8 महीने हो गए, उनके घरों में दीवा बंद हुए। आज उनके बच्चों ने पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं है, रोटी खाने के लिए कोई उनकी जेब में पैसा नहीं है। कोई तो ऐसे गरेसिया में उनका बच्चा लग रहा था, कहीं उनकी पेंशन बंद नहीं थी, कोई समाधान नहीं इसका। हम क्या क्या कर लिए, किसी कर्मचारी को जाते हैं चोर बताते हैं, खुद चोरी बना करते हैं, 5-4 कर्मचारियों जो दल्लापनी इसका करते हैं उनकी बातें मानते हैं 3-4 कर्मचारी। ये कहते हैं मेरे को प्रूफ दो, हमने इसको प्रूफ नहीं, प्रूफ तो हम तो फिर ये कोर्ट है वहीं पर प्रूफ दे देंगे, आपको क्या प्रूफ देंगे। ये प्रूफ मांगता है, ये 4-5 फोटोग्राफर पकड़ रहा है, जैसे आप जैसे मित्र भाई है ना, उनके प्रूफ मांगता कर्मचारियों के, कौन कर्मचारी कहाँ बैठा है, कौन कर्मचारी क्या कर रहा है, कौन कर्मचारी क्या कैसा कर रहा है। दबाव कैसे बनाते हैं, इसके जो आदमी है वो पैसे लेने के लिए, कर्मचारी दबे हाथ से पैसे दे देते हैं, वही पैसे कौन लेता है वो तो हमारे को नहीं पता। ये लेते हैं, अगिन के फादर लेते हैं, अगिन के वो साथी वो लेते हैं, पर कर्मचारियों का कोई काम नहीं हो रहा। हम यहाँ बड़े दुख से आज बैठे हैं, तालमेल कमेटी के सभी यूनियन के जो प्रधान जो कर्मचारी हैं, बड़ा दुख है। हमने जो दरी पे बैठना पड़ा, हमने 7 महीने का इसको बहुत टाइम दिया था, हम नहीं मान रहे थे, नेत्र है भाई इसको परमात्मा जो कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी से काम करके दिखाए। हमने 7 महीने का टाइम थोड़ा नहीं होता इसको देना, और 7 महीने से ही जो महीने में 3 या 4 बार आता है, तो इससे बड़ा तो जुल्म और कोई नहीं होगा। जय इस मांग पत्र पर बुला करके जब बातचीत करता, कर्मचारियों की समस्या सुन लेता, कर्मचारियों की समस्या को हल कर देता, हमने कोई दरी बिछाने का कोई शौक नहीं। शिवाज साहब, क्या क्या डिमांड्स हैं ऐसी जो आप लोगों ने महाप्रबंधक को सौंप रखी हैं और जिन पे बातचीत नहीं हो पा रही, क्या डिमांड्स हैं? मुख्य रूप से तो यहाँ बहुत सारे कर्मचारियों के मेडिकल बिल हैं, LTC है, और एस ग्रेसिया के केस हैं। हमारे कर्मचारी जो है एक्सपायर हो गए, उनकी पत्नियों की पेंशन होनी है, वो भी नहीं है। कोई भी काम है तो ये कहता है कि पहले जनरल मैनेजर से क्यों नहीं कराया। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े। किसी भी कर्मचारी की कोई समस्या है, बीमार है, छुट्टी मांगने चला जाता है, उसको बल्कि दबड़काता है। बहुत सारे कर्मचारी खड़े उनके बीच में उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, तू चोर है, तू फलाना है। किसी भी कर्मचारी पे यकीन नहीं करता। यहाँ हमारा सुप्रीडेंट है, हेड क्लर्क है, दफ्तर तो ये चलाएंगे, स्टेनो है इसके पास, यहाँ SS है, TM है, WM है, उनसे ज्ञान नहीं है तो पूछ ले भाई कैसे चलेगा। उनसे भी दरकिनार करते हुए, सबको बाईपास करते हुए, अपना एक पिताजी है, 2-4 यहाँ पे जो चमचे पाल रखे हैं, वो जैसे कहते हैं सीनियर जूनियर की चिट्ठी है हेड ऑफिस की, कि सीनियर कर्मचारी को जूनियर कर्मचारी आदेश नहीं दे सकता। सारी जगह इसने जूनियर कर्मचारी लगा रखे हैं, मतलब उसकी सीनियर आदमी की नौकरी खराब करवाने के लिए, क्योंकि वो उसकी रिपोर्ट कर देगा, जूनियर आगे चला जाएगा। बहुत बड़ा खतरा है। कई महीने से लोग यहाँ पे देख रहे थे, इसलिए मांग पत्र तालमेल कमेटी ने बनाया है। और ये आज अपील करते हैं महाप्रबंधक को, सद्बुद्धि दे इनको, उन चमचों से कड़छों से पेंडा छुटा के यहाँ जो तालमेल कमेटी है, 6 यूनियनों ने इकट्ठा होकर के आंदोलन करने की घोषणा की है, इन नेताओं को बुलाए, बातचीत करे। उल्टा कर दिया, इन पदाधिकारियों की ऑर्डर कर दिए कहीं पे, कोई सांपला के, कोई फ्लाइंग के, कोई रूट के, कोई कुछ के। इनको हल समस्याएं हल करने की बजाय प्रताड़ना कर रहा है यूनियन के पदाधिकारियों को। आज हम अपील करते हैं, आज बुला करके सभी यूनियन नेताओं को इन समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो तालमेल कमेटी आह्वान करेगी, ये आंदोलन लंबा भी चल सकता है यहाँ पे, ये हम कहना चाहते हैं। अब किस तरह का आंदोलन हो सकता है आगे, अगर भविष्य में अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती तो आंदोलन किस सत्र का होगा? अगर ये जो 15 सूत्रीय मांग पत्र रोहतक डिपो की संयुक्त समिति ने जो दिया है, अगर GM साहब अगर बातचीत अगर इस पर नहीं करते हैं तो आज इस धरना स्थल पर ही आज इसके संयुक्त कर्मचारी की जो तालमेल कमेटी है, इसमें मीटिंग करके उसके बारे में अवगत कराएंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। अभी हम मीटिंग करने के बाद ही इसका फैसला लेंगे कि आगे का आंदोलन क्या रहेगा। आज तो केवल ये 1 दिन का ही धरना देना था, इसकी नॉलेज में ये डालना था कि यूनियनों में और कर्मचारियों में इतना विरोध है आपके प्रति। आप समय पर पूरे ऑफिस में 9 से 5 कभी भी, मतलब महीने में 4 दिन ही आते हैं, ये बाद में मतलब वो भी 2:30 बजे के बाद
5 बजे तक, 2:30 से 5 बजे तक ही बैठना उचित समझते हैं। लेकिन कोई भी हमारा रनिंग स्टाफ का कर्मचारी अगर इससे मिलना चाहे, अपनी को मेडिकल छुट्टी या कोई ईएल छुट्टी, अगर कोई उसका बिल है, कोई एक्सग्रेशिया वाली कोई लेडीज़ है, उसका परिवार है, अगर वो भी इससे मिलना चाहे तो वो इससे मिल नहीं सकता। यहाँ इसके दरवाजे पर आकर पूरा दिन बाट देखकर इसका इंतज़ार करके वापस चला जाता है। किसी को इतना टाइम नहीं है। अभी ऊपर से त्यौहार का सीज़न आया हुआ, उनके बच्चे भी परेशान रहते हैं और वो खुद भी परेशान हैं। ऐसे ही हर कर्मचारी इससे नाराज़ है। इसीलिए हमने ये मांग पत्र देकर इसका धरने का नोटिस दिया है। आगे की जिम्मेवारी अगर जो भी होगा वो महाप्रबंधक की जिम्मेवारी होगी। जोगिंदर जी, शिवाजी जी, आप सीनियर लीडर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से यूनियन से जुड़े हुए हैं। अब तो आपने एक दिन का धरना दिया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो किस तरह का आंदोलन जा सकता है? ये जो तालमेल कमेटी के जो हमारे संघर्ष समिति जो तालमेल कमेटी बनी है ना, यही वे 2 बजे के बाद में बैठ करके ये जो निर्णय लेंगे ना, उसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। उसमें चाहे आगे की त्यौहार है, आगे तो उसके पहले दे दे, उसके बाद में दे दे। हम तो ये दरी पे बैठ सकते और क्या करेंगे हम। और अब ये आज नहीं आ रहे हो, भी आज 1 बजे का टाइम हो रहा है, अब ऊपर जाकर देखा हो, आज भी नहीं आ रहे। हम यहीं पर दरी पे बैठे हैं। महाप्रबंधक ने बेरा है, उसको हमने 18 तारीख में विज्ञापन दिया है, अपना मांग पत्र दिया है, तो आज भी आप वो आए नहीं। वो मैं बताने लग रहा, बिना में 3 या 4 दिन आते हैं, वो फिर आते हैं। शिवाजी साहब, कैसे काम चलता है? 3 दिन 4 दिन आते हैं, काम ही नहीं चलता, इसलिए तो धरना देना पड़ रहा है। काम रुका हुआ है, समस्याएं हैं लोगों की। अगर काम चलता तो धरना देने की ज़रूरत नहीं थी। कुछ बहुत दिक्कतें हैं, लोग परेशानियों से जूझते हुए रूट पे चलते हैं, दिमाग खराब रहता है, एक्सीडेंट होने का भय रहता है। खास करके चालक के दिमाग में कोई काम उसका पेंडिंग है और वो उसको लेकर के रूट पे जाएगा तो एक्सीडेंट होने का भय रहता है। इसलिए तो हम तो अपील करते हैं, निश्चित तौर पर महाप्रबंधक आज आए और तालमेल कमेटी से बात करें। नहीं तो आगामी आंदोलन तो आपको भी पता है, आज एक सांकेतिक धरना है, कुछ लंबा हो सकता है ये, और काम रोको तय भी जा सकता है। अगर तालमेल कमेटी फैसला लेगी और जन्म नेत्र मांगे नहीं मानेगा तो ये काम रोकने तक भी जाएगा। काम तो कुछ भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों की मांग माननी पड़ेगी जन्म। तो हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों का गुस्सा अपने महाप्रबंधक के खिलाफ है, ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका ये कहना है कि महाप्रबंधक महोदय बस स्टैंड डिपो पर यहाँ पर आते ही नहीं है, महीने में 2 या 3 दिन दिखाई देते हैं, और जो सामान्य सी बातें होती हैं जिसमें किसी को मेडिक्लेम पास करवाना है, किसी का एक्स ग्रेशिया का केस है या किसी को छुट्टी लेनी है, वो सभी कर्मचारी महाप्रबंधक के ऑफिस में सिर्फ जाकर एक बार देखते हैं और महाप्रबंधक नहीं मिलते हैं। इन्हीं को लेकर के इन्होंने मांग पत्र भी सौंपा है, लेकिन उस पर कोई फैसला महाप्रबंधक की तरफ से नहीं लिया जा रहा और तालमेल कमेटी से बातचीत नहीं की जा रही। तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेकर गुस्सा है। आज सिर्फ 1 दिन का सांकेतिक धरना है, और अगर महाप्रबंधक ने इनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो ये धरना लंबा जा सकता है और भी कोई बड़ा फैसला ये कर्मचारी ले सकते हैं, चाहे इसमें काम रोको हो या अन्य और कोई भी फैसला। तो ये सभी चीज़ें गुस्से का इजहार करने के लिए आज हरियाणा रोडवेज रोहतक डिपो के इन कर्मचारियों ने अपने महाप्रबंधक के खिलाफ 1 दिन का धरना दिया है। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, रोहतक।